मेहमान है एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले आपसे मार्केट चेक लेना चाहेंगे। देखिए, शुरुआत अच्छी हुई थी और अब यहां पर थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव्स बाजार में नजर आ रहे हैं। फिलहाल निफ्टी देखिए 80 अंकों की तेजी के साथ 25,650 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर 90 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, 61,080 के लेवल पे बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। क्या लगता है आपको इन इंडेक्स में, और किस तरह की रणनीति इन लेवल्स पर बनाना चाहिए? स्पेशली बैंक निफ्टी में दबाव अब कितना गहराता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त? बाजार की चाल पर आपकी क्या नजर है? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए, थ्रू आउट द फेब मंथ अगर आप देखें तो निफ्टी जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड किया है। एंड अगर आप देखें तो लास्ट वीक 25,400 पे दो बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बट हायर साइड में हम देख रहे हैं कि 25,800 25,900 के रेंज में काफी एक अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो डिस्पाइट एक स्ट्रॉन्ग गैप आप मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक दो सेशंस के लिए निफ्टी जो है कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। नीचे में 25,500 25,600 एक काफी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। बट जब तक 25,800 25,900 का जो जोन है उसे क्रॉस नहीं करता, एक ब्रॉड बेस्ड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो साइडवेज ट्रेंड रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो है फोकस रखना चाहिए। बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी ने लास्ट कुछ दिनों में एक काफी एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिला था। आज डेफिनेटली थोड़ा सा अंडरटोन, थोड़ा सा नेगेटिव है बिकॉज ऑफ कुछ स्टॉक्स में प्रेशर है। बट ओवरऑल ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी के लिए अगर आप बात करें तो 61,500 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसे क्रॉस करने के बाद यहाँ भी एक काफी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड ऑन द हाई डाउन साइड अगर आप देखें तो डिप्स में 20 EMA काफी एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। तो 60,500 के आसपास सपोर्ट है एंड 61,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इन जोन को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, आपने इंडेक्स पर अपनी राय दी, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पहले लाइव कॉलर यश जुड़ चुके हैं। यश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। क्या सवाल रहेगा आपका? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा ये सवाल है, मैंने मेजगोन डॉक के शेयर्स बाय किए थे 3,157 के प्राइस पे। 47 शेयर्स है, तो अभी वो थोड़ा डाउन है, तो मतलब क्या आगे की क्या मैं सोचूं? ठीक है, ठीक है। राजेश जी, हमारे साथ यश बने हुए हैं और यश के पास जो शेयर्स है वो मजगांव डॉक के हैं। आज मजगांव डॉक में देखिए 2.5% की गिरावट है, 2297 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनका बाइंग प्राइस 3157 है और 47 शेयरों की संख्या है। फिलहाल 40,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। मजगांव डॉक आपको कैसा लगता है डिफेंस और शिपमेंट में? और यहाँ पर देखिए पिछले 6 महीने का चार्ट्स भी देखेंगे तो लगभग निचले स्तरों पे जाता हुआ नजर आ रहा है। 16 से 17% के आसपास की गिरावट यहाँ पर लग रही है, लेकिन पिछले एक साल में भी कोई बड़े रिटर्न यहाँ पर नहीं आए हैं। करीब 6% के तेजी यहाँ पर नजर आई है। क्या लगता है इन लेवल्स पर 40,000 से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं? आगे के चार्ट्स पॉजिटिव लग रहे हैं या फिर अब यहाँ से इन्हें लॉस बुक करके ही निकलना पड़ेगा? जी, लेकिन देखिए लास्ट मई से अगर आप देखें तो स्टॉक जो है अंडर प्रेशर रहा है। एंड अभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव ही है। एक्सपेक्टेड है स्टॉक प्राइसेस जो है फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट इनकी काफी ऊपर के लेवल की बाइंग है एंड इन लेवल्स पे मैं एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा। बट शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। फर्दर अगर डिप देखने को मिलता है अराउंड 2100 के आसपास, तो वहां पे एवरेज करने की सलाह दूंगा मैं। लास्ट ईयर अगर फरवरी में अगर आप देखें तो 2100 लेवल से एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था टुवर्ड्स 3600। तो 2100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, 2100 के लेवल्स के आसपास आता है तो वहां पे एवरेज डाउन कीजिए एंड फिर वापस हायर लेवल्स देखने को मिलता है तो वहां पे अपना मुनाफा बांध लीजिए। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए इस काउंटर में। ठीक है, फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी आपको बनाकर चलनी होगी। 2100 का एक लेवल भी यहाँ पर अहम बताया है। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जेपी पट्टनवाल जुड़ चुके हैं। जेपी जी, सबसे पहले बताइए आपका पूरा नाम क्या है? हाँ जी, मेरा जयप्रकाश पट्टनवाल नाम है जी मेरा। मैं पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए सर अपना सवाल।
हाँ जी, 16,500 शेयर हैं रिलायंस पावर के। और अभी ये मेरी खरीद से तो बहुत नीचे आ चुका है, 35 रुपए की एवरेज है मेरी। ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या 52 वीक लो पे चल रहा है ये, मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ क्या इसमें? और इसका फंडामेंटल्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ मैं। ठीक है। और मेरा 6 महीने का व्यू है। 6 महीने का व्यू है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। हमारे साथ राजेश जी इस वक्त जयप्रकाश पट्टनवाल जी जुड़ चुके हैं, पानीपत हरियाणा से बात कर रहे हैं और इनके पास रिलायंस पावर के शेयर है, 16,500 की क्वांटिटी में है और 35 रुपए के भाव से खरीदे थे। शॉर्ट टर्म का व्यू है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से करीब 1.5 से 2% की गिरावट है और काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर आज हम रिलायंस पावर का शेयर देखेंगे तो 25 रुपए पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इनकी बाइंग प्राइस से नीचे है, शॉर्ट टर्म का व्यू रखना चाहते हैं, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं इसके फंडामेंटल्स भी एक बार अगर आप बता सकते तो बताइए। चार्ट्स आने वाले दिनों के लिए किस तरह से नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें काफी नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद ये पूछना चाहते हैं कि एड ऑन कर सकते हैं या फिर किन लेवल्स पर इन्हें एवरेजिंग करना चाहिए। जी देखिए, ओवरऑल मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड करने को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकली या फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो स्टॉक अंडर प्रेशर है, कोई मेजर रिवर्सल के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं सलाह दूंगा कि कोई भी बाउंस आता है, बाउंस में 32 के आसपास एग्जिट कीजिए। यहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज है, तो इन द नियर टर्म एक्सपेक्ट नहीं करें कि 32 के लेवल, ये 32 के ऊपर ये सस्टेन कर पाएगा। तो 32 एक मेजर ब्रेकडाउन है। कोई भी बाउंस आता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए। एग्जिट करके मैं सलाह दूंगा कि जो प्रोमिनेंट नेम्स है, जैसे कि एनटीपीसी हुआ या फिर टाटा पावर हुआ, तो इन स्टॉक्स का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे या फंडामेंटल भी देखे तो एक अच्छा इनर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो आर पावर में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करे, तो यहाँ से 32 के बाउंस में एग्जिट करने की सलाह दूंगा। एनटीपीसी या टाटा पावर काफी मजबूत लग रहे हैं, वहां पे स्विच ऑन करने की सलाह दूंगा मैं। ठीक है, एनटीपीसी और टाटा पावर के चार्ट्स मजबूत है, वहां पर आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जिट की सलाह मिलती हुई, लेवल्स आपको बताएं, उन लेवल्स पर आप एग्जिट करिए और दूसरी जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाइए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर आज चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपए की फ्रॉड की जानकारी के बाद तेज गिरावट दिखा रहा है, जहां बाजार खुलते ही शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा और बड़ी ब्लॉक डील्स देखने को मिली। हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त मानसी, जो इस पूरे मामले पर और जानकारी देगी। जी मानसी, बताएं क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, काफी इम्पोर्टेंट है ये जानना, क्योंकि इस पर अब बैंक की तरफ से भी कॉन कॉल और उसके बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं। आखिरकार ये पूरा मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ा क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी गिरावट शेयर में 590 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा हुआ है और ये 3 साल में सबसे बड़ी गिरावट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक प्राइस ने देखी है, जो अभी हम बता भी रहे थे कि स्टॉक बाजार खुलने के साथ साथ टूटता हुआ लगातार नजर आ रहा है। दरअसल धोखाधड़ी की राशि की अगर बात करें और पूरे मामले को समझने की कोशिश करें, 490 करोड़ की मुख्य धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है, लेकिन यह भी है कि कुल राशि 590 से 600 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिस पर जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पैसे किस तरह से निकाले गए थे, ट्रेडिशनल फ्रॉड का मामला सामने आया है। ये कोई ऑनलाइन या डिजिटल फ्रॉड नहीं है। आए दिन हम ऑनलाइन और डिजिटल फ्रॉड की खबरें देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांच स्तर पर धोखाधड़ी का खुलासा होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फ्रॉड है। अंदरूनी साजिश की भी खबरें आई थी, इस पर बैंक की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई है। सीनियर मैनेजमेंट इसमें शामिल नहीं है। मामला दरअसल चंडीगढ़ की सिर्फ एकमात्र शाखा का है और इसी शाखा तक सीमित भी है। हरियाणा सरकार से जुड़े खातों से संबंधित ये मामला है जो कि सामने आया है। बैंक ने इस पर क्या पूरी कार्रवाई की? तुरंत प्रभाव से बैंक ने पुलिस को शिकायत दर्ज की है। रिकवरी प्रक्रिया जारी है। फॉरेंसिक जांच के लिए केपीएमजी को भी नियुक्त किया गया है। तो बैंक इस पर पूरी तरह से हरकत में आता हुआ दिखा है और इसकी पूरी कार्रवाई यहां पर होती हुई दिख रही है। सिस्टमैटिक रिस्क है क्या इसमें कोई? सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है। बैंक का दावा है कि पूरी तरह से ये घटना जो है अलग थलग तरीके की घटना है। इन दिनों इस तरह की घटना नजर नहीं आती। हरियाणा सरकारी खाते के कुल डिपॉजिट की अगर बात करें सिर्फ 0.5% है और राज्य सरकारों के कुल योगदान जो है यहाँ पर 8 से 10% है। ग्राहकों के लिए आगे कदम क्या लिए गए हैं?
हाई ट्रांजैक्शन विंडो जो है उसे अलग से क्रिएट किया गया है। शुरुआती जांच के लिए एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम जो है उसे नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि इन दिनों एआई और जेन एआई की मदद से बड़े बड़े आईटी फ्रॉड्स और स्कैम्स जो है वो पकड़ में आ रहे हैं। ताजा एक खबर भी आई है, एक हरियाणा हैदराबाद बेस्ड बिरयानी जॉइंट जो है वहां पर एक बड़ा स्कैम सामने आया और एआई जेन एआई की मदद से ये स्कैम को ठीक तरह से समझ पाया गया है, पकड़ा गया है। तो यहाँ पर बैंक ने भी एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम नियुक्त किया है। और इस तरह की जब सिचुएशंस क्रिएट होती है, एआई एक तरह से काफी हद तक मदद रूप भी होता है। और इसी के चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ये कदम तुरंत प्रभाव से लिए गए हैं, हाई ट्रांजैक्शन विंडो और साथ ही एआई बेस्ड सुरक्षा सिस्टम। बैंक की वित्तीय स्थितियों पर क्या असर पड़ेगा? क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट की उम्मीद है। निम्स सुधार की संभावना है, मार्जिन्स के फ्रंट पर सुधार की संभावना है जो अब भी जारी है। चालू तिमाही के लिए अगर देखें 5.8% नेट इंटरेस्ट मार्जिन का लक्ष्य कंपनी बनाकर चल रही है। बैंक और मैनेजमेंट जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से फर्दर किस तरह के गोल्स वो सेट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक की तरफ से संदेश क्या मिला है? बैंक का ये मैसेज है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह से जांच प्रक्रिया जारी है। ये एक सीमित और अलग थलग तरीके की घटना है और बैंक की बुनियाद मजबूत है, तो निवेशक और ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल। सो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़ी गिरावट, पूरा मामला एक ट्रेडिशनल फ्रॉड का मामला सामने आया है और बैंक तुरंत प्रभाव से हरकत में भी आई है। कॉन कॉल भी हुए इन्वेस्टर्स को लेकर और साथ ही निवेशकों को भरोसा भी फिलहाल दिलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़ा मामला सामने आया है, 590 करोड़ का एक फ्रॉड का मामला यहाँ पर कहने को आया है, लेकिन बैंक की साइड से क्लैरिफिकेशन भी आ गया, काफ़ी सारी कॉन कॉल्स भी हो गई, लेकिन शेयर में देखिए आप 15% 15.5% की गिरावट है, लोअर सर्किट लग चुका था खुलते ही। क्या लगता है आपको ये टेंशन कितना बड़ा है और कितने दिन तक हमें बैंक के शेयर्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी देखिए, एक नेगेटिव मोमेंटम जो है चार्ट्स में ट्रिगर हुआ है। डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है उनके और से एक क्लैरिफिकेशन आ गया है, बट जनरली जब भी ऐसे न्यूज़ आते हैं तो स्टॉक जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहता है, वॉलेटाइल रहता है, तो एक्सपेक्टेड है तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है कंटिन्यू हो सकता है। स्टॉक जो है आने वाले दिनों में वापस 65 से 60 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी फिलहाल जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, इस काउंटर में थोड़ा सा अवॉइड की ही सलाह दूंगा। नीचे में आने वाले दिनों में पॉसिबली 65 के से 60 के जो जोन है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जब तक कि कोई क्लैरिटी या स्टेबिलिटी नहीं आती, यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे में 65 और 60 के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे।